आज है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। भोपाल जबलपुर हाईवे पर किसानों का जाम, एमएसपी पर मूंग खरीदी की उठी मांग। भोपाल जबलपुर स्टेट हाईवे 22 पर पिपरिया के पास नाराज किसानों ने सोमवार को सड़क जाम कर दी। किसानों की मांग थी कि समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी तुरंत शुरू की जाए, जो पिछले 3 दिनों से बंद है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब 3 घंटे तक हाईवे ठप रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे खरीदी शुरू होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बिना ज्वाइनिंग मिल गया वेतन, एमपी में अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ा घोटाला उजागर। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों से जुड़ा बड़ा मानदेय घोटाला सामने आया। ब्यावरा ब्लॉक के कई स्कूल्स में शिक्षकों को ज्वाइनिंग से पहले ही वेतन दे दिया गया, जबकि विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक 7 से 12 अगस्त 2024 के बीच ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई, मगर इन स्कूल्स में 1 अगस्त से ही वेतन जारी कर दिया गया। खुद बीईओ दिलीप शर्मा और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि 10 अगस्त से पहले किसी भी अतिथि शिक्षक ने कार्यभार नहीं संभाला था। बीएमएचआरसी में आई क्रायोस्टेट मशीन, अब कैंसर सर्जरी के दौरान चलेगा ट्यूमर का पता। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की सर्जरी के दौरान तत्काल निर्णय लेने में सहायक अत्याधुनिक क्रायोस्टेट मशीन अब भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में उपलब्ध है। बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने इस मशीन का लोकार्पण किया। ये मशीन सर्जन को ऑपरेशन के दौरान बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। 28 या 29 जुलाई को एमपी बोर्ड जारी कर सकता है दूसरी परीक्षा का रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से बोर्ड 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा का 2 चरणों में मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। पहला चरण 2 से 11 जुलाई तक और दूसरा 12 से 20 जुलाई तक चला। 28 या 29 जुलाई को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में 3.5 लाख अभ्यर्थियों की 9 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। उधर माशिम भोपाल के एक केंद्र पर 12वीं के विद्यार्थियों के द्वारा 10वीं का प्रश्न पत्र हल करने के मामले में मूल्यांकन किस तरह होगा, इस संबंध में मंडल की परीक्षा समिति 24 जुलाई को निर्णय लेगी। एमपी के बिजली उपभोक्ता साइबर जालसाजों के निशाने पर, विद्युत कंपनी ने जारी की एडवाइजरी। एमपी के बिजली उपभोक्ता साइबर जालसाजों के निशाने पर हैं। उपभोक्ताओं को एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज अथवा आईवीआर तकनीक से फोन कॉल पर नंबर दबाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी अनेक शिकायतें सामने आने के बाद मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने उपभोक्ताओं को चेताया है। कंपनी अधिकारियों ने बिजली उपभोक्ताओं से किसी भी नंबर से आईफोन के आधार पर किसी भी मोबाइल नंबर पर देयकों की राशि अंतरित न करने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर वार, लोकतंत्र को शोरतंत्र बना रहा विपक्ष। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होते ही कांग्रेस के हंगामे के कारण पहले ही दिन स्थगित करना पड़ा। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष क्यों भाग रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सेना के शौर्य पर गर्व जताते हुए सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। गर्भवती महिला ने खोली थी सड़क की पोल, अब शुरू हुआ निर्माण कार्य। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रामपुर नैकिन क्षेत्र में खराब सड़क की शिकायत के बाद अब निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। ये पहल गर्भवती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू की ओर से उठाई गई थी, जिन्होंने सड़क की दुर्दशा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया था। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार की आलोचना शुरू हो गई थी। लीला साहू ने जिला कलेक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री से सड़क बनवाने की अपील की थी। सतना के रत्नेश ने रचा कीर्तिमान, लद्दाख की चोटियों पर लहराया एमपी टूरिज्म का झंडा। प्रख्यात पर्वतारोही रत्नेश पांडे ने लद्दाख की 4 ऊंची चोटियों को मात्र 3 दिनों में फतेह कर नया कीर्तिमान रच दिया है। उन्होंने 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली ग्यामा कांगरी ईस्ट की आगर्री, यालुंगनोंग 1 और यालुंगनोंग 2 चोटियों पर सफल चढ़ाई की। हर चोटी पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और आई लव सतना व एमपी टूरिज्म के पोस्टर प्रदर्शित किए। गैसाबाद जनपद सदस्य उपचुनाव के लिए आज वोटिंग, पहली बार होगा पेपरलेस चुनाव। दमोह जिले के हटा जनपद में गैसाबाद जनपद सदस्य उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 5 प्रत्याशी उपचुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सोमवार शाम अधिकारियों ने ग्राम पंचायत गैसाबाद, बलेह और गरेही पंचायत में निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया।
कांग्रेस के शिविर में जुड़े राहुल गांधी बोले, भारत की अर्थव्यवस्था 2-4 उद्योगपतियों के पास। धार जिले के मांडू में चल रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर के पहले दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअल माध्यम से विधायकों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में है, इससे हर वर्ग परेशान है। भोपाल का नया मकाम अब सुपर स्वच्छ लीग में करेगा देश के टॉप शहरों में मुकाबला। स्वच्छता के क्षेत्र में भोपाल ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भोपाल देश भर में दूसरे स्थान पर रहा। साथ ही राजधानी की देश की सबसे स्वच्छ राजधानी और 7 स्टार रैंकिंग का सम्मान भी मिला। अब भोपाल अगले सर्वेक्षण में सुपर स्वच्छ लीग का हिस्सा बनेगा, जहां उसका मुकाबला इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, अहमदाबाद और विजयवाड़ा जैसे शीर्ष शहरों से होगा। एमपी में विधायकों के लिए 18 महीने में बनकर तैयार होंगे फ्लैट, इन सुविधाओं से होंगे लैस। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों के फ्लैट का भूमि पूजन किया। अरेरा हिल्स पर 159.13 करोड़ की लागत से 102 फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। लगभग 67 सालों बाद रेस्ट हाउस को नए फ्लैट में तब्दील किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चैट जीपीटी और गूगल का जमाना है, ऐसे में सार संसाधनों के साथ जब विधायक और विधानसभा में बैठेंगे और विधानसभा में काम करने आएंगे, तब सारे तंत्र और व्यवस्थाओं का फायदा लेंगे। सीएम मोहन यादव ने बजाई झांझ, विजयवर्गीय ने बजाया डमरू, भक्ति के रंग में रंगे एमपी के मंत्री। धर्मनगरी उज्जैन में एमपी के मंत्री महाकाल की भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। सावन के दूसरे सोमवार को यहां महाकाल की सवारी निकाली गई, जिसमें सीएम मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। सीएम सहित प्रदेश के ये मंत्री कभी डमरू तो कभी झांझ बजाते दिखाई दिए। भगवान महाकाल के श्रावण मास की इस दूसरी सवारी में अलग अलग दलों ने प्रस्तुति दी। अब एक ही परीक्षा से मिलेगा कई विभागों की नौकरी में मौका। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें एक ही पद के लिए बार बार परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने नई भर्ती प्रणाली को लेकर प्रारूप तैयार किया। ये प्रस्ताव मुख्य सचिव अनुराग जैन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंजूरी ली जाएगी। खुले में ई वेस्ट फेंका तो लगेगा 3 लाख का जुर्माना। खुल गया देश का पहला कचरा कैफे। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक 5 साल पहले भोपाल में खुला था, लेकिन नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अफसरों की लापरवाही की वजह से ये क्लिनिक आज खुद कचरा घर बन गया है। शहर में हर साल 437 मीट्रिक टन ई कचरा निकल रहा है। ये मात्रा हर साल 12 से 15% की दर से बढ़ती जा रही है। इसमें 200 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक शामिल है। ई वेस्ट का डिजिटल डंपिंग ग्राउंड बन गया है। एमपी के शहर में तेजी से फैल रहा आंत का कैंसर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के युवाओं में आंत यानी कोलन कैंसर के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। शहर में स्थित एम्स, हमीदिया, निजी अस्पतालों की ओपीडी में हर महीने इस बीमारी के औसतन 20 से 25 नए संदिग्ध केस आ रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि बीते साल 25 से 40 साल के 300 से ज्यादा युवाओं में इस कैंसर के लक्षणों की पुष्टि हुई। बुजुर्गों को होने वाली ये बीमारी अब युवाओं को तेजी से अपना शिकार बना रही है। बदलाव चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान। कांग्रेस की टीम एमपी फिर एक्टिव हुई है। धार जिले के मांडू में कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, समस्त विधायकों, सेवा दल की टीम और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में राजनीतिक बदलाव की आवाज बुलंद की। आगरा से ग्वालियर के बीच जमीन अधिग्रहण का काम आखिरी चरण में। ग्वालियर आगरा के बीच 4,613 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले एक्सेस कंट्रोल 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अब 3 राज्यों में भू अर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जीआर इंफ्रा कंपनी से अनुबंध होने के बाद 6 महीने का समय काम शुरू करने के लिए दिया गया था। इस बीच में कंपनी को जरूरी फाइनेंस और संसाधन जुटाने हैं, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भू अर्जन की प्रक्रिया को पूरी करने के साथ ही ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी है। भोपाल में आउटर पर रोज ट्रेन के खड़ी रहने से 2.5 किलोमीटर के सफर में लग रहा
आधा घंटा। निशातपुरा से भोपाल के बीच 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को आधा घंटा से अधिक लग रहा है। बीना से भोपाल आने वाली ट्रेन को अक्सर निशातपुरा आउटर पर 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के लिए रोक दिया जाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस रूट पर तीसरी रेल लाइन का संचालन शुरू हो गया है। इसके बावजूद आउटर पर ट्रेन को रोके जाने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं। जीतू पटवारी का सीधा सवाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि वो केवल भाजपा के नहीं पूरे प्रदेश के सीएम हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो निवेश की बातें की जा रही हैं उससे राज्य को वास्तव में कितना रोजगार मिला। क्या ये निवेश सिर्फ मंचों और भाषणों तक सीमित है या जमीन पर भी कोई बदलाव हुआ। 7,000 लोगों के नहीं बन पा रहे आधार कार्ड, तहसीलदारों की लापरवाही बनी कारण। मध्य प्रदेश में तहसीलदारों की अनदेखी के चलते 6,920 लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद कर दी, लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट के बाद इस सुविधा को चालू तो कर दिया, पर इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। भाजपा की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बोले, भाजपा संगठन की ऑक्सीजन है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक सोमवार को भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा संगठन की ऑक्सीजन युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टीज सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहती हैं। ऐसे में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सजग रहकर राष्ट्रवादी विचारधारा की रक्षा करनी चाहिए। भगवान गणेश की कथित आपत्तिजनक मूर्ति बनाई, मूर्तिकारों के मुंह पर पोती स्याही। खजराना थाना क्षेत्र में बंगाली चौराहे पर भगवान गणेश की कथित आपत्तिजनक मूर्ति बनाने के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मूर्तिकारों के मुंह पर काली स्याही पोती। मामले में थाने में मूर्तिकारों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। कार्यकर्ता सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तो यहां भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूप में मूर्तियां मिली, जिसके बाद मूर्तिकारों के मुंह पर काली स्याही पोती और फिर उन्हें थाने लेकर पहुंचे। उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा, जल्द होंगे नए चुनाव। देश के उपराष्ट्रपति ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे संवैधानिक व्यवस्था में हलचल मच गई। कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने की स्थिति में उपराष्ट्रपति पद पर नए सिरे से चुनाव कराया जाता है। संविधान के अनुसार ये चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराया जाना अनिवार्य है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण की तारीख से अगले 5 वर्षों तक कार्यकाल पूरा करता है। महिलाएं जमा करवाएंगी जलकर, हर कनेक्शन पर मिलेगा 20% मानदेय। एमपी के उज्जैन जिले में गांव में जलकर राशि जमा करवाने का चुनौती भरा काम अब महिलाएं अपने हाथों में लेने वाली हैं। वे हर महीने जल जीवन मिशन के उपभोक्ताओं के घर पहुंचेंगी और उनसे जलकर की राशि लेंगी। इसके एवज में उन्हें भी जमा जलकर राशि का 20% हिस्सा मिलेगा।